गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेट है 2 जुलाई। तो आइए देखते हैं 2 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों के आज के टॉप 10 न्यूज है। यूरोपियन यूनियन न्यूज में क्यों है, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में क्यों है, फूजियान क्या है, कर्नाटका न्यूज में क्यों है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, भीम यूपीआई ठीक है वो न्यूज में क्यों है, फिर बालिका पंचायत कहाँ खोला गया है, ठीक है, बटसगान टेम्पल कहाँ है, नेस्डा न्यूज में क्यों है, और जो होता है लास्ट है दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो होता है दोस्तों न्यूज में क्यों है। तो आइए हम लोग का पहला टॉपिक है यूरोपियन यूनियन ईयू। यूरोपियन यूनियन ठीक है, यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसकी अभी बैठक होने वाली है। बैठक कहाँ, ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। बैठक कहाँ होने वाली है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में टोटल कंट्री कितने थे, 28 कंट्री थे। प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, तो याद रखिएगा 27। प्रेजेंट में कितने हैं, 27 प्रेजेंट में है। ठीक है, कौन एक कंट्री निकला है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन इसमें से बाहर निकला है, तो ब्रिटेन का बाहर होना ब्रेग्जिट कहलाता है। ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट होना। तो टोटल कंट्री कितने हो गए हैं, 27 हो गए हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन 2022 में इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, ब्रुसेल्स में होने वाली है। हेडक्वार्टर भी इसका ब्रुसेल्स में है। इस समय न्यूज में क्यों है, तो याद रखिएगा इस समय न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का बिना सदस्य हुए, ठीक है, दो कंट्री यूक्रेन प्लस माल्डोवा, यूक्रेन और माल्डोवा। ठीक है, याद रखिएगा कि इस समय करंट में न्यूज में क्यों है, तो करंट में न्यूज में इसलिए है कि यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, बिना सदस्य हुए, मतलब यूक्रेन और माल्डोवा दो ऐसी कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह इसकी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। ये आपको याद रखेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन का सदस्य न होते हुए भी इस बैठक में भाग लिया है, तो आपको याद रखना है यूक्रेन और माल्डोवा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम याद रखना है, यूक्रेन और माल्डोवा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है दोस्तों, कहाँ है और वो यह न्यूज में क्यों है। ठीक है, क्या, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा यह लद्दाख में। कहाँ है, यह लद्दाख में। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हेनले डार्क स्काई रिजर्व बना जा रहा है। क्या, हेनली डार्क स्काई रिजर्व, हेनली डार्क स्काई रिजर्व बनना जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह एक ऐसी दुनिया है, ठीक है, एग्जीबिशन की दुनिया है। मतलब जब पृथ्वी से बाहर अर्थात जो ब्रह्मांड है वैसा जो होता है, हम लोगों को एग्जीबिशन में जाएंगे तो ऐसा फील होगा कि हम लोग ब्रह्मांड देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी को दर्शाएगा, एस्ट्रोनॉमी दिखाएगा, ब्रह्मांड का दर्शन कराएगा हमें। ठीक है, कहाँ खुला है, लद्दाख में। कहाँ, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के पास हेनली डार्क स्काई रिजर्व। किसके द्वारा इसको खोला गया है, मतलब कौन इसको बना रहा है, तो एक तो लद्दाख गवर्नमेंट हो जाएगी, प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी द्वारा। ठीक है, लद्दाख और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी द्वारा इसको बनाया
जा रहा है। तो चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? लद्दाख में है। क्या बन रहा है यहाँ पे? तो हेनली डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? हेनली डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है। किसके लिए? यह एस्ट्रोनॉमी, अर्थात जो पृथ्वी से बाहर दुनिया ब्रह्मांड के दर्शन होंगे, एग्जीबिशन होगा वहां पे। जैसे अगर हम लोग उसमें एंट्री करेंगे तो लगेगा कि हम लोग ब्रह्मांड के नजारे देख रहे हैं, ठीक है, वैसा क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो लद्दाख गवर्नमेंट प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी द्वारा यह चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के पास हेनली डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? फूजियान, ठीक है। फूजियान क्या है? अगर लद्दाख का स्टेट एनिमल पूछेगा तो दोस्तों स्नो लेपर्ड। फूजियान, ठीक है। पूछेगा फूजियान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो चाइना द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? चाइना द्वारा। पूछेगा कि फूजियान है क्या? अगर आपसे पूछ ले कि फूजियान है क्या? एयर क्राफ्ट कैरियर, ये भी आपको याद रखना। फूजियान क्या है? फूजियान एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? चाइना द्वारा। तो याद रखिएगा यह चाइना का तीसरा सबसे उन्नत, क्या? यह चाइना फूजियान चाइना का तीसरा सबसे उन्नत, ये जो फूजियान है दोस्तों चाइना का तीसरा सबसे उन्नत क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। स्वयं द्वारा, मतलब स्वयं से बनाया गया है। मतलब चाइना ने इसको क्या किया है? चाइना ने इसे स्वयं से बनाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चाइना ने इसे चाइना ने कैसे बनाया है? फूजियान को स्वयं से बनाया है। यह क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर जो होता है वह नेवल शिप के लिए है, ठीक है। नेवी में खड़ी रहेगी और यहीं पर आकर जो होता है फूजियान पर जो एयरक्राफ्ट होंगे वो आके वहां पे उतरेंगे, ठीक है। चाइना से दोस्तों कैपिटल बीजिंग इसकी कैपिटल है। चाइना की सबसे बड़ी नदी यांग तीसिक, यांग नदी। चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग तीसिक यांग नदी, और एशिया की भी, ठीक है। चाइना में टकला मकान का मरुस्थल है। टकला मकान का डेजर्ट है। चाइना क्या है? तो चाइना को याद रखना है कि कोरोना, सर्वप्रथम कोरोना कहां से निकला था? तो चाइना से, वुहान लेबोरेटरी से, वुहान से, वुहान से। और याद रखिएगा 2021-22 में, ठीक है, भारत के साथ जो व्यापारिक साझेदार देश होते हैं उसमें चाइना का रैंक कौन सा है? तो चाइना का रैंक सेकंड है। फर्स्ट पे कौन पहुंच गया है? तो फर्स्ट पे हो गया है यूएसए, ठीक है। चाइना के 2021-22 में व्यापारिक भागीदार देशों में चाइना के रैंक है सेकंड, यूएसए हो गया है फर्स्ट पे। तो इतना आपको याद रखना है। तो फूजियान किसके द्वारा विकसित किया गया है? घरेलू अर्थात इंडिजीनियस, स्वयं द्वारा विकसित, चाइना का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना द्वारा इसको विकसित किया गया है। और चाइना से दोस्तों रिलेटेड कैपिटल बीजिंग है। यांग किसी यांग नदी है, टकला मकान का डेजर्ट यहीं पर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि 2021-22 में भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार देशों में यूएसए टॉप पर है, चाइना सेकंड पे हो गया है, ठीक है। चाइना को पीछे छोड़ के इसने फर्स्ट रैंक हासिल की, जिसने? यूएसए ने। आइए दोस्तों अगली न्यूज क्या है? कर्नाटका। तो देखते हैं कि कर्नाटका जो होता है दोस्तों न्यूज में क्यों है। कर्नाटका में दोस्तों क्या? लोकायुक्त चुने गए हैं। लोकायुक्त चुने गए हैं जिनका नाम है भीमन गौड़ा, संगन गौड़ा पाटिल, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि कर्नाटका में जो लोकायुक्त चुने गए हैं उनका नाम क्या है, भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। क्या नाम है, भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल, उनका नाम है भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, अगर पूछे कि लोकायुक्त चुनने की, स्टेट के लोकायुक्त चुनने की योग्यताएं क्या होती है, पहला याद रखिएगा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो, आर हाई कोर्ट का क्या हो, रिटायर चीफ जज हो, या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो या हाई कोर्ट का रिटायर चीफ जज हो। आर तीसरा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो, तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो परंतु हाई कोर्ट का जज हो दोस्तों, हाई कोर्ट का जज हो परंतु उसे 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये योग्यता होनी चाहिए लोकायुक्त चुनने की। किसी भी अगर स्टेट में आप लोकायुक्त चुनते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए, पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो, या फिर हाई कोर्ट का रिटायर चीफ जज हो, या ये भी ना हो तो हाई कोर्ट का जज हो परंतु उसमें 10 वर्ष तक कम से कम काम किया हो। ठीक है, कैपिटल क्या है, बेंगलुरु में। कर्नाटका में क्या है, बाबा भूदान की पहाड़ी। ठीक है, कर्नाटका में क्या है, बाबा भूदान की पहाड़ी। किसके लिए फेमस है, लॉयर्स के लिए फेमस है। याद रखिएगा, बाबा भूदान की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, और किसके लिए फेमस है, लॉयर्स के लिए यह फेमस है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है। ठीक है, और कौन सी कंट्री टॉप पे है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहले कुछ किसके द्वारा यह रिलीज किया गया है, कौन जारी किया है, तो याद रखिएगा IMD द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, फिर पूछेगा कि इंडिया की रैंक 2022 में कितनी है, पूछेगा कि इंडिया की रैंक इसमें 2022 में कितनी है, 37। कितनी है, 37। 2021 में पूछेगा कितनी थी, 43। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टॉप पे कौन पूछेगा, अगर पूछेगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2022 में कितनी है, 37 है। ठीक है, 2021 में कितनी थी, 23 थी। 2021 में कितनी थी, 43 थी। अगर पूछेगा कि टॉप पे कौन है तो डेनमार्क टॉप पे है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप पर पूछेगा, फर्स्ट रैंक डेनमार्क। ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज IMD द्वारा 2022 में कौन सी रैंक है इंडिया की, 37। 2021 में कितनी थी, 43। फर्स्ट रैंक किसका है, तो डेनमार्क का फर्स्ट रैंक है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि भीम UPI, ठीक है, वह न्यूज में क्यों है।
भीम यूपीआई इसलिए न्यूज में है क्योंकि भारत के बाहर, ठीक है, अर्थात जो विदेशी कंट्री है, फॉरेनर कंट्री में, भारत के बाहर, ठीक है, फ्रांस में भी, ठीक है, भारत के बाहर फ्रांस में भी अब इसका यूज होगा, ठीक है। अभी मीटिंग हुई है कि भीम यूपीआई का जो यूज होगा, यूपीआई का यूज होगा, फ्रांस में भी इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री में इस समय हो रहा है, याद रखिएगा, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, ठीक है, भूटान नेपाल में हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, और किस में हो रहा है, भूटान नेपाल सिंगापुर, और किस में हो रहा है, यूएई में, ठीक है। तो ये कंट्री है जिसमें किसका हो रहा है, इसका, इस यूपीआई का यूज हो रहा है, ठीक है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस ने भी डील साइन की है कि अब क्या होगा कि यूपीआई का यूज जो होता है वह हम भी करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर यूपीआई का फुल फॉर्म पूछे, यूपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछे तो यूनिफॉर्म पेमेंट, यूपीआई का अगर फुल फॉर्म पूछे तो यूनिफॉर्म हो गया दोस्तों, पेमेंट हो गया, और आई से इंटरफेस, ठीक है। यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। यूनिफॉर्म लिख दिया गया फ्लो में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अभी कौन कौन से कंट्री में चल रहा है, तो भूटान में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, और यूएई में चल रहा है। फ्रांस के साथ डील हो गई है कि अब वहां पे भी इसका उपयोग होगा, ठीक है। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो हमारे जो अदर कंट्री है उसके साथ जो होता है हम लोग डिजिटल हो सके, ठीक है, इसका पर्पज है, ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि बालिका पंचायत का जो होता है उद्घाटन कहाँ किया गया है, किसका, बालिका पंचायत का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बालिका पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया गया है, गुजरात में, ये आपको याद रखना है, कहाँ, गुजरात में। बालिका पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया है, गुजरात में। किस योजना के तहत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको उद्घाटन किया गया। यह कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। कहाँ से, हरियाणा से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात दोस्तों, बालिका पंचायत का शुभारंभ कहाँ किया गया है, गुजरात में। गुजरात में दोस्तों कांडला पोर्ट है, ये आपको याद रखना है, कांडला पोर्ट है। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। गुजरात में ही दोस्तों अगर पूछे कि लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 182, ठीक है। अगर पूछे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 26। राज्यसभा में पूछे कितनी है, 11, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे कि गुजरात में, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर पूछे कि गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस रिवर पर है, तो नर्मदा रिवर पर, नर्मदा नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। गुजरात में दोस्तों अभी अभी नादाबेट परियोजना शुरू हुई है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात से दोस्तों भारत का सबसे जो पश्चिमी स्टेट है वो गुजरात है, और पश्चिमी बिंदु पूछे तो सर
क्रीक, ये इसी को सरस्वता बोला जाता है। ठीक है, तो नादाबेट परियोजना गुजरात में ही, गुजरात में दोस्तों लास्ट सवाल है क्या, सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है, जिस पर मोहम्मद गजनवी बार बार आक्रमण करता था। ठीक है, तो गुजरात से रिलेटेड दोस्तों यह न्यूज रही। बालिका पंचायत दोस्तों याद रखिएगा कि बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान 2015 में लॉन्च हुआ था। कहां से, हरियाणा से लॉन्च किया गया था। कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 हैं, राज्यसभा में 11 हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि बटसागान टेम्पल, ठीक है, कहाँ स्थित है। अगर पूछे कोई कि बटसागान टेम्पल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया के नीचे दोस्तों चाइना है, और मंगोलिया के ठीक ऊपर क्या है, रसिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरफ से ये लैंड लॉक कंट्री है, ये आपको याद रखना है। क्या है यह, लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। कैपिटल उलान बटोट, कैपिटल क्या है, उलान बटोट। ठीक है, मंगोलिया में ही दोस्तों गोभी का मरुस्थल है, गोभी का डेजर्ट, ये आपको याद रखना है। किसका डेजर्ट, गोभी का डेजर्ट, गोभी। ठीक है, तो मंगोलिया क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। मंगोलिया के ठीक नीचे चाइना है, मंगोलिया के ठीक ऊपर रसिया है। कैपिटल इसकी क्या है, तो इसकी कैपिटल है उलान बटोट। बटसागान का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि नेस्डा, नेस्डा से दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत, ठीक है, जो ऑनलाइन जो डिलीवरी की जाती है, ऑनलाइन जो वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं, उसमें दोस्तों टॉप पे कौन है, टॉप पे स्टेट में केरल। ठीक है, और टॉप पे यूटी में, यूनियन टेरिटरी में जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों याद रखिएगा मारतंड सूर्य मंदिर। अभी अभी न्यूज में, जो न्यूज में है वही पढ़ाऊंगा। वुलर झील, डल झील, दोनों यहीं पर है। ठीक है, वुलर झील, डल झील यहीं पर है। मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में ही है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आइए, केरल, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, मालाबार तट कहते हैं इसके तट को। केरल में जो तक कालीकट पोर्ट पर वास्को डिगामा आया था सर्वप्रथम। वास्को डिगामा कालीकट पोर्ट पर आया था। वास्को डिगामा कौन था, पुर्तगाली था, पुर्तगाली था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। ठीक है, केरल, ठीक है, यह पश्चिमी घाट पर पड़ता है। केरल की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और याद रखिएगा अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है।
ठीक है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, अनायमुड़ी केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, अनायमुड़ी वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। कालीकट पोर्ट पर, केरल के कालीकट पोर्ट पर ही कौन आया था दोस्तों? वास्को डी गामा आया था। तो नेस्डा क्या है? तो नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है, सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत कौन सा ऐसा राज्य जिसने की जो वस्तुओं का आदान प्रदान में जो होता है कि टॉप रैंक हासिल किया है, तो उसमें केरला टॉप पे है स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपनी आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि है इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इंग्लैंड न्यूज में क्यों है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड न्यूज में इसलिए है क्योंकि ओडीआई में, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाला देश बना है। सर्वाधिक रन बनाने वाला देश कौन बना है वनडे इंटरनेशनल में? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड बना है। कितना रन बनाया है? 498 रन। कितना रन बनाया है? 498 रन। अगर बोले दोस्तों इंग्लैंड, ठीक है, क्या अगर पूछे 498 रन इंग्लैंड ने जो बनाए हैं किसके विरुद्ध बनाए हैं, तो याद रखिएगा आयरलैंड, अरे नीदरलैंड दोस्तों, नीदरलैंड के विरुद्ध, नीदरलैंड के विरुद्ध इसने बनाया है। किसके विरुद्ध बनाया है? तो यह नीदरलैंड के विरुद्ध बनाया गया है। 498 रन किसके विरुद्ध बनाया गया? इंग्लैंड द्वारा। तो 498 रन इंग्लैंड द्वारा नीदरलैंड के विरुद्ध बनाया गया है। सर्वाधिक रन पूछे किसने बनाए हैं, तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन जॉस बटलर, सर्वाधिक रन इन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ओडीआई में किस कंट्री का सबसे सर्वाधिक स्कोर है? तो इंग्लैंड का है। किसके विरुद्ध है? तो नीदरलैंड के विरुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की हम लोग की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।